अंधेरी रात का रहस्य। तो हेलो दोस्तों, आज आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो कहानी पूरी देखना। तो चलो शुरू करते हैं। सीमा एक छोटे से गांव में रहती थी और काम के सिलसिले में पास के शहर जाती थी। रोज की तरह उस दिन भी वह गांव से शहर जाने के लिए तैयार हुई, पर आज माहौल कुछ अलग था। आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी और सूरज जल्दी ढल गया था। लोगों ने सीमा को चेतावनी दी थी कि जंगल वाला रास्ता मत लेना, क्योंकि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। सीमा ने सोचा, ये सब डराने की बातें हैं, मुझे देर हो रही है। मैं हमेशा इसी रास्ते से जाती हूँ और कभी कुछ नहीं हुआ। वह अपनी स्कूटर पर सवार होकर जंगल के रास्ते पर निकल पड़ी। चारों ओर घना अंधेरा था, सिर्फ स्कूटर की हेडलाइट से सड़क का एक हिस्सा दिख रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसे महसूस हुआ कि रास्ता और भी सुनसान हो गया है। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न तो झींगुर की, न हवा की सरसराहट की। थोड़ी देर बाद उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दी। औरत सफेद साड़ी में थी और उसका चेहरा झुका हुआ था। उसके पास एक लाठी थी और वह बहुत कमजोर लग रही थी। सीमा ने स्कूटर रोककर पूछा, अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इतनी रात में अकेली? औरत ने धीरे से कहा, बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे पास के गांव तक छोड़ दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। सीमा को उस पर दया आ गई। उसने उसे स्कूटर पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही औरत बैठी, सीमा को उसकी पीठ पर अजीब सा दबाव महसूस हुआ। वह कुछ असहज हो गई, लेकिन ध्यान नहीं दिया और स्कूटर चलाने लगी। रास्ते में सीमा को अजीब महसूस होने लगा। उसे लगा जैसे औरत का वजन अचानक बढ़ रहा है। उसे औरत की सांसें अपनी गर्दन के पास महसूस हो रही थी और वह ठंडी और बर्फ जैसी लग रही थी। कुछ देर बाद सीमा ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और सांसें रुक गईं। वह औरत अब एक भयानक आकृति में बदल चुकी थी। उसका चेहरा काला और झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी और उसके दांत बड़े बड़े और नुकीले थे। डर के मारे सीमा ने स्कूटर रोक दी और तुरंत नीचे कूद गई। वह बिना पीछे देखे जंगल की ओर भागने लगी, लेकिन वह भूतिया आकृति हवा में तैरते हुए सीमा के पीछे पीछे आ रही थी। सीमा को अचानक दूर एक मंदिर की घंटियां सुनाई दी। उसे याद आया कि उसके गांव के लोग कहते थे कि मंदिर के पास भूत प्रेत नहीं आते। वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ते हुए मंदिर की ओर भागी। मंदिर में पहुंचते ही उसने पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी ने तुरंत घंटा बजाना शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने सीमा को कहा कि वह मंदिर के भीतर बनी हवन कुंड के पास खड़ी हो जाए। जैसे ही मंत्रोच्चार तेज हुआ, वह भूतिया आकृति जोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि सीमा ने अपने कान बंद कर दिए। कुछ देर बाद वह आकृति जलती हुई आग की लपटों में बदलकर गायब हो गई। पुजारी ने सीमा को समझाया, यह रास्ता हमेशा से भूतिया रहा है। यहाँ बहुत से लोग गायब हो चुके हैं। इस जंगल में एक आत्मा भटक रही है जो रात को लोगों को अपने जाल में फंसाती है। अब तुम इस रास्ते से कभी मत आना। सीमा ने उस दिन से उस रास्ते पर जाना बंद कर दिया, लेकिन उसने जो अनुभव किया वह उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकी। कहते हैं, आज भी उस जंगल में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जो लोग वहां जाते हैं वे कभी कभी लौटकर नहीं आते। क्या आप उस रास्ते पर जाने की हिम्मत करेंगे?